नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सकुशल संपन्न हुई बकरीद की नमाज, लाखों लोगों ने की मुल्क में चैन व अमन की दुआ, कहां आपसी रंजिश में चली गोली, 2 की मौत, कई घायल। साथ ही जानेंगे कि कहां रेलवे ट्रैक के निकट खंडहर में पड़ा मिला 3 दिन से लापता युवक का शव, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। वहीं नमाज के वक्त उठे लाखों हाथों ने मुल्क में चैन व अमन की दुआ की। वहीं नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त रही। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ आरएएफ व पीएसी सहित अन्य सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। आपको बता दें कि बकरीद को लेकर बीते सप्ताह से जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। साथ ही डीएम एसएसपी के निर्देशानुसार थानों व मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील भी की जा रही थी। उसी के चलते आज जिले के विभिन्न ईदगाह और मस्जिदों में बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई और नमाजियों ने अपनी दुआओं में मुल्क के अमन और चैन की दुआ मांगी। किस प्रकार से व्यवस्था की गई और कैसे नमाज अता हो रही है? देखिए, ये अलीगढ़ की शाहजमाल ईदगाह है, जहाँ पर अभी शांतिपूर्वक सभी मुसलमान भाइयों ने और नमाज पढ़ी है। नमाज अभी जस्ट ख़त्म भी हो गई और इसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम की तरफ से हर तरह की साफ़ सफाई से लेके पीने के पानी और जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी वो सारी व्यवस्थाएं की गई थी। कहीं कोई समस्या नहीं थी और सकुशल संपन्न हो गई आज की नमाज। मुबारकबाद देंगे आप? मैं भाई मोहब्बत का पैगाम दूंगा, प्यार मोहब्बत का अमन के लिए, और सबको ये ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा। अपने अहली वतन को, बिरादरान वतन को भी ईद की मुबारकबाद, समझिए ना। और ये दुआ करूंगा, अल्लाह से तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, हमारे मुल्क में अमन अमान कायम रहे और किसी किस्म का कोई पेशा पैदा न हो। प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे उसे कैसे देख रहे हैं? ये तो अभी बाहर मालूम होगा कि अच्छा इंतजाम है। बड़ा उम्मीद यही है कि अच्छा इंतजाम होगा। पहली बार मुफ्ती साहब ने जो पोस्टर लगाए गए कि हिदायत दी गई लोगों को कि अंदर नमाज होनी है, क्या उसका पालन हुआ? क्यों लगाए गए वो? ये सियासी लगाए गए थे ताकि लोगों को ये हो कि सड़कों पर निकल के और कोई मसला खड़ा न करें। और सड़कों पर वैसे भी नमाज हमारे लिए सही नहीं है। हमें हुक्म यह है कि हम अपने अपने उसमें पढ़ें, मस्जिदों में अदा करें या ईदगाहों में अंदर रहें, सड़कों पर जाएँ। लेकिन अगर कोई मजबूरी होती है, जब ज़्यादा नमाजी हो जाते हैं तो बहालत मजबूरी सड़कों पर नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन जैसे आप लोग जाने पालन तो मालूम होगा। पालन तो बज़ाहिर होता है, सड़कों पर नमाज में भी अब मैं नहीं कह सकती था। आप लोग जानते हैं, बाहर आप, मैं तो अंदर था, अब आया हूँ बाहर। शुक्रिया, थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के गांव मूसेपुर में 2 पक्षों के बीच चली आ रही आपसी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष हुआ। एक दिन पहले भूरी सिंह के बेटे की कपड़े और जूतों की दुकान में लाखों की चोरी हुई थी, जिसमें दुकान स्वामी टिंकू ने गांव के पूर्व प्रधान पक्ष समेत 3 लोगों पर चोरी की आशंका जताते हुए मुकदमा लिखवाया था। चोरी के आरोप के चलते पूर्व प्रधान पक्ष ने दुकानदार पक्ष पर आज सुबह ही चढ़ाई करते हुए कई राउंड फायरिंग की। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले और पथराव भी हुआ। घटना में एक युवती राधा और उसके पिता भूरी सिंह दुकान स्वामी 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई घायल भी हुए हैं। मृतक पक्ष का आरोप है कि पूर्व प्रधान रंजिश मानता आ रहा है। एक दिन पहले चोरी की आशंका जताई है तो बाप और उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर मौजूद पुलिस के सामने पूर्व प्रधान पक्ष पर घायलों ने आरोप लगाया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने 2 लोगों के मृत होने की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। मौके से करीब 5 लोगों की गिरफ्तारी भी बताई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताइए क्या मामला हुआ? कल रात जो 5 लाख की वो दुकान लूटी हुई थी वो सारी, तो फिर रिपोर्ट की थी पापा ने, तो फिर इसीलिए उन पुलिस वालों ने पैसे खा के और उनको छोड़ दिया। और फिर आज ये मामला हो गया कि हम सारे परिवार पर गोली चला दी। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई है? वो देवेंद्र सिंह, राजू सिंह, ललित सिंह और जीतू सिंह। कहाँ के निवासी है वो? मई के मूसेपुर। अच्छा, कितनी मौतें हुई और कितने घायल? 2 की मौत है और सारे घायल। कितने लगभग? 6-7 तो घायल हैं और 2 की मौत है। क्या मामला हुआ है ये बताइए। एक कल हमारी दुकान लूट ली सब, 5 लाख रुपए को माल लूट लो इन बदमाशों ने। हमने रिपोर्ट करी, पुलिस ने उठा के ले गई और पुलिस ने उठा के लेने के बाद में और कुछ रुपया लेके वो पुलिस ने छोड़ दिए। आज हम पर सब ने गोली मारते, हमारी 2
बेटी की और हमारे भाई की हत्या कर दी। अच्छा, कितने राउंड फायरिंग की थी उन लोगों ने? कम से कम ना फायरिंग तो कोई पता ना, पुलिस के सामने भी गोली चली है। अच्छा, पुलिस के सामने भी गोली चली है। क्या लोगों की मौत हुई है? दो लोगों ने मौत हुई, हमारी बेटी राधा की, हमारे भाई भूरी सिंह, उम्र क्या थी उनकी? उनकी 62-64 वर्ष की। कौन से गांव का मामला है? हाँ, कौन से गांव का मामला? मूसेपुर, कहाँ पे इलाका है? मूसेपुर लोधा के पास है। तो क्या घटना ऐसी क्या रही जिसमें फायरिंग हुई है? क्या घटना रही थी पूरी बताइए। सब हमारे जो दुकान लूट ली तो पुलिस उठा के ले गए, तो उन्होंने कहा कि हमने नाम ले तो या वजह पुलिस ने पैसा लेके छोड़ते, दोबारा उन्होंने हम पे गोली चार्ज कर दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती रेलवे ट्रैक का है, जहां 3 दिन से लापता युवक का शव रेलवे ट्रैक के पास बने खंडहर में पड़ा मिला है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक युवक के पिता ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी देते हुए मृतक के पिता जमील अहमद ने पूरी जानकारी दी और साथ ही इस घटना के बाद मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने मृतक के 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना हुई है। मेरा नाम जमील अहमद है। मेरा बेटा शहरोज 4-5 दिन से लापता था। मैं और मेरा भतीजा जिसका नाम भोलू है, हम उसको देख रहे थे, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया। मुझे सुबह था कि शायद मेरा बेटा दिल्ली किसी लड़की के साथ चला गया है, तो मैं थोड़ा मुतमईन था। मैं ज़्यादा मतलब ये है कि मैं ज़्यादा देख नहीं पाया उसको। और जब मुझे पता लगा कि ये दिल्ली नहीं है, मैंने जब इंक्वायरी दिल्ली की, दिल्ली को लड़के को फ़ोन किया, उन्होंने मना कर दिया, बोला अंकल शहरोज मेरे साथ में नहीं है। फिर मैं और ज़्यादा परेशान हुआ। मेरे भतीजे ने बताया कि मैंने आरिफ को और शहरोज को नौरंगीलाल में 8 से 9 के बीच कूदते हुए देखा। कौन सी तारीख की बात है ये? ये शायद ये पीर वाला दिन था, शायद 3 तारीख या 4 तारीख की। मतलब मुझे सही तरीके से ये मेरा दिमाग थोड़ा टेंशन में था, इसलिए कुछ मुझे याद नहीं है। और उसके बाद जब मैंने यहाँ के देखा तो पता लगा क्या नाम है कि कूदे, मेरा भतीजा कूदा तो उनको कुत्ते भूस दी, तो ये वापस चला गया। फिर दूसरे दिन ये पता लगता है कि यहाँ से कोई बॉडी गई है निकल के। तो मैंने फिर यहाँ घटनास्थल पर आकर मैंने देखा तो यहाँ मेरे बेटे को जूते पड़ गए। तो जो जूते मेरे पास मौजूद हैं, जूते और मेरे बहुत सारे मेरे बच्चे के बाल, जो कि बहुत बुरी तरीके से मेरे बेटे को मारा गया है। किस तरह से मारा गया था? पत्थर मारे हैं, ईंटें मारी हैं, ईंटें यहाँ मौजूद हैं, पत्थर भी यहाँ मौजूद हैं। उसके सर में उसके बाल उखड़ रही हैं और शायद मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है उसका गला भी बाद में दबाया गया है। तो क्या कोई किसी से विवाद चल रहा था उसका? विवाद चल रहा था साहब, बहुत टाइम पहले लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, लेकिन हमें ऐसी क्या मालूम भी झगड़ा करने में इतना रंजिश लिया आएगा और इस तरीके से मेरे बेटे के साथ मुझे अंजाम देंगे, तो मेरे बेटे को मार देगा। किससे विवाद चल रहा था? ये सादिक नाम है उसका, लेकिन जिसने लड़की ने मारा उसका नाम आरिफ है। कहाँ का है वो? रसलगंज धोई वाली गली। और आपका बेटा आपका कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ नंबर 5 स्कूल रसलगंज। क्या उम्र होगी लगभग आपके बेटे की? मेरे बेटे की उम्र 22-23 साल करीब है। तो अब इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने सूचना दिया है, पुलिस के लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने बताया आज देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। कि बेटे की डेड बॉडी जो मिली है वो कहाँ मिली है आपको? साहब ये नौरंगीलाल में मिली है। और कैसे पता चला आपको कि नौरंगीलाल में? नौरंगीलाल में पता लगा कुछ लोग जब बॉडी ले गए, ये तो मतलब ये बात बहुत जल्दी ओपन रहती है, सब जगह खबर फैल जाती है। कुछ लोगों ने बताया करना होगा मैं, क्योंकि मैं बार बार उसको देख रहा था, लोगों ने बताया कि तुम बेटे को देखते फिर रहे हो यार, कहीं ऐसा तो नहीं है तो उसमें कोई शहरोज हो। तो मैं फ़ौरन मैं यहाँ भाग कर आया, मैंने उठा कर देखा तो मुझे अपने बेटे को जूते मिले। मेरा हौसला वहीं फर्स्ट पड़ गया, मैं जूते लेके अपने बच्चे के घर चला गया। और फिर बाद में पता लगा मेरे भाई वगैरह और सब चीर कर भागे। चीर कर जाकर देखा तो उसके कपड़ों से उसको पहचाना कि शहरोज ही है। शक्ल पहचान में आ रही थी बेटे की? सर मैंने नहीं देखा, मैं नहीं पहुँचा, मुझे हिम्मत नहीं थी जानने की। मेरे भाई वगैरह गए थे, उन्होंने देखा था, लेकिन उसका सर कुछ लोग आया है, उसके सर में ईंट मारी गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन के शिक्षक शमशाद अली द्वारा तैयार की गई व्यायाम साइकिल, जो शारीरिक व्यायाम के साथ साथ बिजली उत्पन्न करती है और मसाले भी पीसती है, इस आविष्कार को हाल ही में बौद्धिक संपदा भारत द्वारा पेटेंट कराया गया। इसे चलाने के लिए उपयोग होने वाली ऊर्जा एक बिजली जनरेटर और फिर एक मशीन में स्थानांतरित होती है, जो मसालों को पीसती है और सब्जी का पेस्ट भी बनाती है। शमशाद ने कहा कि इस
बाइक के आविष्कार के पीछे का मकसद बार बार बिजली की कटौती का समाधान खोजना और अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना है। पेटेंट का आपके पास आया है, क्या मॉडल था, आपने कब अप्लाई किया था? जी, पेटेंट अभी ग्रांट हुआ है 5 तारीख को। हमने एक एक्सरसाइज साइकिल इंटीग्रेटेड विद जनरेटर एंड ग्राइंडर्स डिज़ाइन किया था, उसको प्रोटोटाइप मॉडल भी तैयार किया था, तो उसी का पेटेंट ग्रांट हुआ था 5 जुलाई को। क्या मॉडल सर क्या तैयार किया था, किस तरह, क्या अहमियत है उसकी, क्या क्या वो काम आएगा आम लोगों के? देखिए, ये हमारे जहन में एक सोच आई थी कि आजकल जो है मिलावट का दौर चल रहा है और उसके लिए 2 ऑब्जेक्टिव थे मेरे जो जहन में आई। 2 चीज़ें आई कि एक तो मिलावट का दौर चल रहा है, दूसरा हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है। तो हम एक्सरसाइज साइकिल में हमने सोचा कि अगर उसमें हम जनरेटर और ग्राइंडर लगा दें तो हमारी सबके घरों में इन्वर्टर है, तो उससे बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और मसाले पीस सकते हैं। आजकल मसालों में भी मिलावट है, तो हमको प्योर मसाले भी मिलेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होंगे और एनर्जी कंजर्व होगी। और हमारी फिटनेस के लिए हम सभी लोग एक्सरसाइज करते ही हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा और हमको प्योर मसाले भी मिलेंगे। उसकी क्या तकरीबन कीमत लागत आई है, अगर उसको या पेटेंट के बाद उसको बाजार में उतारा जाएगा तो तकरीबन क्या कीमत होगी? देखिए, तो ये जो बाज़ार में अगर कीमत की बात करें मास प्रोडक्शन में, तो वो तो ऐसा अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मार्केट में बाईसाइकिल सिंपल एक्सरसाइज साइकिल अवेलेबल हैं, उनसे और थोड़ा मैं समझता हूँ कि करीब 25% एक्स्ट्रा उसमें हम जोड़ देंगे, तो इस तरह का हमको एक अलग तरह की एक्सरसाइज साइकिल मिल सकती है, जिसमें हम एक्सरसाइज के साथ साथ हम उस पर एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और मसाला भी पीस सकते हैं। किचन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई पेस्ट बनाना है, टमाटो है, ऑनियन है, इस तरह का पेस्ट भी बना सकते हैं इससे हम। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप ये यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए? इससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को? इससे ये है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि पेटेंट भी जो जब यहाँ पे नेक की टीम आती है तो उसमें पेटेंट के भी मार्क्स होते हैं, तो रैंकिंग में भी फ़ायदा करेगी यूनिवर्सिटी के, और इससे स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं। इसमें 2 स्टूडेंट भी शामिल थे इसको डिज़ाइन करने में। ये मॉडल आपने कब बनाया था, पेटेंट के लिए कब अप्लाई किया था? ये 2014 में मॉडल बनाया था और उसी साल इसको पेटेंट के लिए अप्लाई किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर में विद्यार्थी परिषद के 74 वर्ष पूर्ण होने एवं 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों में आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्र व पुरस्कार वितरण एवं विचार गोष्ठी का आयोजन जीटी रोड स्थित रघुनाथ पैलेस में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, एडीएम सिटी राकेश पटेल, एसीएम केबी सिंह, समाजसेवी अमित सर्राफ, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जयंत शर्मा, टीआर कन्या महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला शर्मा, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ सेंगर, महानगर मंत्री अंकुर शर्मा, कार्यक्रम संयोजक सागर मौर्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित सर्राफ ने की, तो वहीं कार्यक्रम का संचालन करण आर्य ने किया। इस दौरान प्रमुख रूप से पुष्पेंद्र पचौरी, जतिन वार्षणीय, मान्या, खुशी, अनु, प्रियंका आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। 74 वर्ष विद्यार्थी परिषद की स्थापना को हो गए, अभी हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद इस दिन को राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज यहाँ अलीगढ़ महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का आयोजन स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें पिछले हफ्ते से जो प्रतियोगिताएं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं चली, तो उन सभी प्रतिभागियों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और विभिन्न जो पूरे देश भर के अंदर कैंपस हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन सभी स्थानों पर विद्यार्थी परिषद अपना कार्य कर रही है। इस समय विद्यार्थी परिषद के 35 लाख सदस्य पूरे देश भर में हैं और क्योंकि हम लोग 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम पूरे देश भर में 1 करोड़ सदस्य आने वाले वर्षों में बनाएंगे। हमारे देश का पर्यावरण स्वच्छ हो, इसके लिए पूरे देश भर में 1 करोड़
वृक्ष रोपित करने का लक्ष्य हमने लिया है, और इसलिए ब्रज प्रांत में 5 लाख वृक्ष रोपित किए जाएंगे, जिसमें हम 50,000 वृक्ष मित्र बनाएंगे। प्रत्येक वृक्ष मित्र 10 पौधे रोपित करेगा, और इस तरीके से हमारा प्रयास है कि हम पूरे प्रांत के अंदर इन 5 लाख वृक्ष रोपित करने के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ रखें। विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर हम लोग लगातार आंदोलन करते रहते हैं। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, तो उसके बहुत सारे परिणाम हम सभी लोगों के सामने आने वाले हैं। आज राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। किन किन लोगों को, छात्रों को सम्मानित किया गया, क्या? देखिए, ये जो जितने भी पिछले 1 हफ्ते से प्रतियोगिताएं चल रही हैं, तो उसमें जितने भी प्रतिभागी हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में, उनमें जितने प्रथम और द्वितीय स्तर पर, तृतीय स्तर पर आए हैं, उन सभी को यहाँ इस कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 74 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है अपने स्थापना दिवस पर। अपने इस उपलक्ष्य में अलीगढ़ महानगर द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 छात्रों ने प्रतिभाग किया। आज रघुनाथ पैलेस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा उन 250 छात्रों को सम्मानित किया गया। उनकी प्रतिभाओं को उभारने का काम विद्यार्थी परिषद ने आज किया है। तो किस तरह बांटे गए हैं उपहार, क्या कहना चाहिए? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलीगढ़ महानगर के इस कार्यक्रम में अपने प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी, जो कि आगरा से आज उनका प्रवास लगा था, और अमित सर्राफ जी, जो कि अलीगढ़ के एक समाज सेवी हैं, ऐसे माननीय प्रताप सिंह जी भाई साहब उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में, और करीब 250 छात्रों को उन्होंने प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी अलीगढ़ महानगर ने किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक मस्जिद के सामने से जब बारात गुजरती है तो अंडे फेंके जाते हैं। थाना टप्पल का नूरपुर इलाका है। यहाँ के रहने वाले एक समुदाय ने अपनी पीड़ा बयां की। ये पहली बार नहीं है जब दलित की शादी में दूल्हे पर अंडे फेंके गए हों। इससे पहले भी जब मस्जिद के सामने से बारात गुजरती है तो अंडे फेंके जाते हैं या लाठी डंडों से बारातियों को पीटा जाता है। 1 साल पहले भी नूरपुर इलाका चर्चा में था, जब यहाँ बारात में आए लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया था। हालांकि तब आरोपियों को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया था, लेकिन यह सिलसिला नूरपुर इलाके में थमा नहीं है। इस घटना को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और टप्पल इलाके में पहुंच एसएसपी और डीएम ने मामले की जानकारी ली। इस मामले में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कार्यवाही का भरोसा दिया है और बताया कि इलाके में पूर्ण शांति है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अमित कुमार है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं नूरपुर से हूँ। सर, क्या मामला हुआ था पूरा? सर, मामला ये हुआ था, मेरी दोनों बहनों की शादी थी। बारात चढ़ा के हम ला रहे थे, उधर हम बारात चढ़ा के ला रहे थे डीजे बीजे पे। मेरे जो बहन हुई थे उन पर अंडे फेंके और ऑन स्पॉट अंडे के वीडियो भी हमारे पास है। ये सर पहले भी, आज से मेरे हिसाब से 1 साल पहले यहाँ झगड़ा हुआ था। वो दोनों लड़कियों के, हमारी यही भाई साहब थे, उनकी लड़की की शादी थी, उसमें उन्होंने झगड़ा किया, तब फिर अब कर दिया है। तो सर बाज नहीं आ रहे ये लोग। कौन लोग हैं, किस जाति से? सर मोमडन है। यानी कि आप कहाँ से बारात चढ़ाई थी आपने? सर बारात रोड से चढ़ के आ रही थी। हमारा जो गली है वो बारात जो चढ़ के आती है मोमडन की तरफ से आती है सर। वो कुछ हल्का सा ऐसा पड़ता है, उधर चढ़ा के ला रहे थे। बहन जो ये जो है लीले बीले के जो बच्चे हैं, एक उसका है, संदल का है, 4-5 लोग हैं ये, इन्होंने अंडे वंडे फेंके थे छत से ऊपर से। अच्छा, फिर आपने तहरीर दी है? हाँ सर, तहरीर दी है। क्या कार्रवाई करी है? कार्रवाई सर अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन बोले हैं कि कार्रवाई जल्दी करेंगे, उनको उठाएंगे। कोई पकड़ा गया अभी? सर अभी कोई नहीं पकड़ा गया है। तो क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारी बहन बेटी के ऊपर बारात में कभी झगड़ा ना हो, यही चाहते हैं सर हम। आपने ये भी बोला है कि हम ताला लगाएंगे? हाँ सर, और पहले जैसा करना पड़ेगा सर। क्या पहले पहले ऐसा हुआ था, पहले झगड़ा हुआ था, हमने मकान बेचने के लिए बोला था, हमने सब मकानों पर लिख दिया था कि हम मकान बिका हुए हैं। सर हर बारात में ऐसे झगड़ा करते हैं लोग। किस समाज से हैं लोग? ये सर मुसलमान है। आप किस समाज से हैं? सर मैं जाटव हूँ। अच्छा, तो ये मुसलमान की आबादी कितनी है? सर मुसलमान की 80% की आबादी, हम 25% हमें। सर, नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं नूरपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, क्या है पूरा मामला और आप पुलिस से मिलकर कैसा लगा आपको? मैं कप्तान साहब डीएम साहब से मिला और मैं उससे संतुष्ट हूँ कार्रवाई से, और मैं फिजूल की बात और कोई जैसे कोई करना चाहता हो, मैं उससे बिल्कुल नाराज़ हूँ फिजूल की बातों से, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। सर, क्या नाम है आपका?
हुआ था सर पूरा? ये रात में झगड़ा अंडे अंडे फंडे फेंक रहे थे और कौन लोग थे वो लोग? क्या क्या पहले भी ये घटना कर चुके हैं कई बार? करते तो रहते ही। तो आपने फिर इसकी तहरीर दी है? पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? हाँ, मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। काम पुलिस अपना सही कर रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। कौन सा गांव है? नूरपुर है। सर क्या हुआ था पूरा मामला? ये अंडा फेंके है जी इनने दूल्हा के ऊपर। कब फेंके थे? क्या हो रहा था जब? बारात चढ़ाई का जब। कहाँ होकर ला रहे थे आप बारात को? बारात न्यू आ रही जी, इनके मोहल्ले में है कर आ रही। अच्छा, फिर कहाँ पर अंडा फेंके थे? क्या क्या हुआ? छत पे तो फेंके जी। अच्छा, कौन लोग थे वो? मुसलमान थे जी। अच्छा, फिर आपने पुलिस में तहरीर दी इसकी? तहरीर फ़ोन करो जब अंडा फेंका फेंकी हुई इन। अच्छा, फिर क्या उसके बाद क्या कार्रवाई की पुलिस ने? पुलिस ने तब जो है का जो कह रहे कार्रवाई करेंगे अब। फिर ये कभी पहले भी हुआ था क्या? हाँ, पहले भी हुआ एक बारात में। अच्छा, क्या ये सभी की बारात में करते हैं? हर एक बारात में कर जाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ईद उल अजहा के पावन पर्व पर जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जलालपुर, चरकवालान, तुर्कमान गेट, भुजपुरा, सामनापाड़ा, सब्जी मंडी, जमालपुर, फूल चौराहा, नादापल खैर रोड, सिविल लाइन, क्वारसी क्षेत्र में भ्रमण कर शांति एवं कानून व्यवस्था का जायजा लिया। जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई। जनपद में बकरीद का त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी मिलजोल, भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।